हेलो स्टूडेंट, ये इससे पहले के वीडियो पे मैंने आपको बताया था मोनोसिस्ट के स्ट्रक्चर्स के बारे में। उसी के आगे कंटिन्यू का ये दूसरा वीडियो है, पार्ट 2 है मोनोसिस्ट का। तो इस मोनोसिस्ट में की लाइफ साइकिल के बारे में है बेटा। मोनोसिस्ट की क्या है, ये लाइफ साइकिल है कि मोनोसिस्ट का जीवन चक्र क्या है। ये क्वेश्चन बनता है आप में कि डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ द मोनोसिस्टिस। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है यहाँ पर, या फिर इसको शॉर्ट नोट्स में आ जाता है आपके पास ट्रोफोसाइट्स कंडीशन। अब रिप्रोडक्शन जो लाइफ साइकिल है मोनोसिस्टिस की, वो लाइफ साइकिल कैसी है? इसकी लाइफ साइकिल मोनोजेनेटिक है। मोनोजेनिक कहने का मीन्स है जिसका जीवन चक्र एक पोषकों पर पूरा होता है। मतलब कि द लाइफ साइकिल इज द कंप्लीटेड इनटू द सिंगल होस्ट। मतलब संपूर्ण जीवन जो होगा वो एक ही होस्ट में पूरा होगा, तो उसे हम कहते हैं मोनोजेनेटिक। जब दो पे होगा तो बेटा बोल देंगे डायजेनेटिक। अब यहां पर इसके लाइफ साइकिल पे में आपको क्या क्या पढ़ना है? फर्स्ट वन इंफेक्शन, दूसरा स्पोरोजाइट, तीसरा है ट्रोफोजाइट्स है, नेक्स्ट वन गैमेटोगोनी। इस गैमेटोगोनी के अंतर्गत पढ़ना साइज आएगी। गैमेटोगोनी है यहाँ पर, सिंगैमी है यहाँ पर, स्पोरोगोनी है यहाँ पर। तो यहां पर क्या आ रहा है कि इन्फेक्शन पहला टॉपिक है आपके पास। जो इन्फेक्शन है यहां पर कि ये कैसे इन्फेक्ट कर रहा अर्थवॉर्म को। कोई भी अर्थवॉर्म स्पोरोसिस्ट को इंजेस्ट करता है यहां पर, क्या उसको खाता है? कि अर्थवॉर्म क्या है? मिट्टी को खाता है। ये मिट्टी में ही पाया जाता है, ये स्पोरोसिस्ट यहाँ पे पड़ा रहता है। उसके फूड के साथ ये जब स्पोरोसिस उसमें पहुंचता है उसकी एलिमेंट्री कैनाल में, तो इंटेस्टाइन के डाइजेस्टिव जूस के कारण, होस्ट के इंटेस्टाइनल डाइजेस्टिव जूस के कारण ये जो स्पोरोसिस्ट है ये क्या होता है? फट जाता है। तो जब फट जाता है तो 8 स्पोरोजोइट्स क्या होते हैं? फ्री होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप फिगर पे 8 बनाएंगे, 9 नहीं होंगे ना 7 होंगे। 8 स्पोरोजोइट्स क्या होते हैं? वो फ्री हो जाते हैं। क्लियर? अब ये जो स्पोरोजोइट्स है ये क्या हो रहा है? स्पर्मार्ला के अंदर इंटर कर जाते हैं। वहां पर क्या होते हैं कि फीडिंग करके ये अपने को क्या करते हैं? डेवलप करते हैं। और डेवलप करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एडल्ट ट्रोफोजोइट्स में। ये क्या है? दिस वन इज द एडल्ट ट्रोफोजोइट्स। ये एडल्ट ट्रोफोजोइट में कन्वर्ट हो गए यहां पर। अब यहां पर आप कहते हैं दिस वन इज नॉट द टेल, उसमें टेल नहीं पाई जा रही है। ये तो जो स्पॉन्ज की जो टेल है वो उसके बॉडी के सरफेस पे फीड कर रहे हैं, बॉडी के सरफेस पे लगी हुई है। क्योंकि स्पर्मार्ला में क्या होते हैं कि स्पर्म्स ग्रो करते हैं। तो ये उनकी जब फीडिंग कर रहा तो उनकी जो टेल है उसके बॉडी के सरफेस पे अटैच हो गई है, तो बाद में डिसअपियर हो जाती, बाद में रिमूव हो जाती है। तो ये कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया? एडल्ट ट्रोफोसाइट्स। मीन्स कि जब आफ्टर द जब ये ट्रोफोसाइट में इंटर, ट्रोफोसाइट मैंने आपको पहले बताया था कि ग्रोइंग एंड फीडिंग स्टेज ऑफ द मोनोसिस्टिस। जैसे ये एडल्ट हो जाता है तो यहां पर रिप्रोडक्शन में स्टार्ट होता है। जो रिप्रोडक्शन होगा यहां पे बाय द स्पोर्स फॉर्मेशन, नॉट बाय द गैमेट। स्पोर्स
द फॉर्मेशन पहला है गैमेटोगोनी। उस गैमेटोगोनी के अंदर क्या है, गैमेटोगोनी का मीन्स होता है गैमेट्स का फ्यूजन। इस गैमेटोगोनी को मेन स्टेप में बांटा गया है, साइजाइगी, गैमेटोगोनी और सिंगैमी। तो साइजाइगी का मतलब क्या होता है कि मैच्योर ट्रोफोजाइट बिकम ओवल। जब मैच्योर ट्रोफोजाइट कैसा हो जाता है, अंडाकार हो जाता है, ओवल होता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, गैमेटोसाइट्स कहते हैं। तब उसे हम क्या कहते हैं, गैमेटोसाइट्स कह देते हैं, या फिर उसी को हम कह देते हैं गैमेट्स कहते हैं। मतलब कि अगर ट्रोफोजाइट है वो जब ओवल इन शेप हो जाता है, that is known as the gametocytes or you are calling the gametes। और जो ईच पेयर ऑफ द गैमेट्स है, जो पेयरिंग बनी है, उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। यहां पर उस प्रोटेक्टिव सिस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेटोसिस्ट। उनके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव सिस्ट बना, उस प्रोटेक्टिव सिस्ट को हम लोग कहते हैं क्या, गैमेटोसिस्ट कहते हैं। यहां पर अब यहां पर कंडीशंस आ रही है, कुछ को रबिंग कर दो, थोड़ा सा बोर्ड स्पेस हो जाए यहां पे बेटा। Within the gametocyst, गैमेटोसिस्ट के अंदर क्या हो रहा है, ये एक दूसरे से कंजुगेट नहीं हो रहे। क्या आप सोचे दोनों मिक्सअप हो गए तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे? नॉट कंजुगेट, एक दूसरे से तब भी ये क्या है, वहां पे सेपरेट है, बट रिमेन सेपरेट, ये एक दूसरे से अलग है। तो दिस टाइप ऑफ एसोसिएशन इज नोन एज द, इस टाइप के एसोसिएशन को या मिलन को आप क्या कह रहे हैं, साइजाइगी कह रहे हैं। मतलब साइजाइगी का मतलब है कि दोनों पेयरिंग तो बनाई, मतलब जो सिस्ट के अंदर है, जो सिस्ट के अंदर है कौन है, गैमेट है या गैमेटोसाइट्स है। यहां पर ये क्या है, दीज आर गैमेटोसाइट्स। ये गैमेटोसाइट्स आपस में मिलेंगे, नेवर कंजुगेट, ये कंजुगेट नहीं होंगे, बट रिमेन सेपरेट, एक दूसरे से अलग रहेंगे। कंजुगेशन में ये नहीं कि मतलब है कंजुगेट का कहने का तात्पर्य कि बीच की बॉल फ्यूज हो गई तो सेपरेट रहेंगे। दिस टाइप ऑफ द एसोसिएशन, इस प्रकार के एसोसिएशन को हम क्या बोल देते हैं, साइज। अब इसके बाद आता है गैमेटोगोनी। गैमेटोगोनी का मतलब होता है यहां पर कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीट के फॉर्मेशंस की प्रक्रिया को ही हम कह देते हैं गैमेटोगोनी कह देते हैं। मतलब प्रत्येक गैमेटोसाइट का जो न्यूक्लियस है वो माइटोटिक डिवीजन के लिए जाता है, जिसके फलस्वरूप डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है, जो इनके पैरीफेरी पे, क्या रहता है, वो सिचुएटेड रहता है। पेरिफेरल पाया जा रहा है, परिधि पे, पेरिफेरल का मीन्स परिधि पे पाया जा रहा है यहां पर, और चारों तरफ से सराउंडेड हो जाता है किसे, साइटोप्लाज्म में, और फॉर्मेशंस कर देता है, किसका फॉर्मेशंस कर देता है, गैमीट का फॉर्मेशंस कर देता है यहां। तो इसका जो गैमीट होगा, उस गैमीट को हम लोग बोलते हैं एनाइसो गैमीट कहेंगे बेटा। मतलब कि दे फॉर्म द, वो क्या फॉर्मेशन हुआ, एनाइसोगैमीट का फॉर्मेशंस किया।
क्लियर हो गया? एनाइसोगैमीट ये बोथ आर द डिसिमिलर। गैमीट आर क्या, वो समान नहीं है, वो अलग अलग है, इसीलिए इसको बोलते हैं एनाइसोगैमीट्स कहेंगे यहां पर। जब एनाइसोगैमीट्स होगी तो गैमीटोगोनी का प्रोसेस फॉर्मेशन हो गया, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट होगी पूरी प्रोसेस। मींस मैं फिर से जा रहा हूं, साइजाइगी की, साइजाइगी के बाद क्या हुआ, इसके चारों तरफ क्या हुआ, सिस्ट का फॉर्मेशन हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और डॉटर न्यूक्लियाई बना। उस डॉटर न्यूक्लियाई के चारों तरफ क्या हुआ, साइटोप्लाज्म इकट्ठा हुआ, वो इनके पेरिफेरल परत पे इकट्ठा हो गया, फॉर्मेशन किया किसका, गैमीट का फॉर्मेशन किया। और यहां पर जो गैमीट होगा वो गैमीट कैसा होगा, एनाइसोगैमीट्स होगा यहां पर। जबकि मोनोसिस्ट में और सब में क्या होते हैं, आइसोगैमीट्स होते हैं। हालांकि और जो स्पोरोजोअस होते हैं उनमें आइसोगैमीट्स होते हैं, लेकिन मोनोसिस्ट एक ऐसा है केवल स्पोरोजोआ का एनिमल जिसमें कि एनाइसोगैमीट्स होते हैं। मींस कि बोथ आर द डिसिमिलर, एक छोटा होगा एक क्या होगा, बड़ा। आइसो माने बोथ आर द इक्वल, सेम साइज के होंगे यहां पर। अब यहां पर एनाइसोगैमीट बन गया, तो इन गैमीट्स का क्या हो रहा है, आपस में फ्यूजन हो रहा है। गैमीट का क्या हो रहा है, आपस में फ्यूजन हो रहा है यहां पर। मतलब गैमीट्स मूव टू एंड फ्रो, then become a fused in pair, form a zygote। उन्होंने फॉर्मेशन किया किसका, जाइगोट का फॉर्मेशन किया। मतलब जो एनाइसोगैमीट्स है ये क्या हुआ, स्वतंत्रतापूर्वक तैरते और फिर एक दूसरे से क्या हुए, संयुग्मित हुए, मिल गए, फ्यूज हो गए, फ्यूज होकर फॉर्मेशन किया, क्या फॉर्मेशन किया, जाइगोट का फॉर्मेशन किया। और इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं सिनगैमी। सिनगैमी का मीन्स होता है द फ्यूजन ऑफ द गैमीट, द फ्यूजन ऑफ गैमीट, गैमीट का फ्यूजन होना, उस प्रक्रिया को सिनगैमी कहते हैं। उसके बाद आता है स्पोरोगैमी, स्पोरोगोनी का मीन्स होता है कि डेवलपिंग जाइगोट आर नोन एज द स्पोरोब्लास्ट। मतलब जो जाइगोट है उस डेवलपिंग जाइगोट को हम लोग क्या कह देते हैं, स्पोरोब्लास्ट कहते हैं। प्रत्येक स्पोरोब्लास्ट क्या होगा, ओवल इन शेप होगा, अंडाकार होगा और सराउंडेड बाय द सिंगल लेयर स्मूथ, resistant and chitinous cyst wall। हालांकि ये जो है स्पोरोब्लास्ट होगा, जाइगोट हुआ, जाइगोट किसे कन्वर्ट हो गया, जाइगोट स्पोरोब्लास्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक, स्पोरोब्लास्ट कहने का मतलब कि इसकी जो सराउंडिंग है यहां पर, इसको हमने क्या बोल दिया है, स्पोरोब्लास्ट। अब प्रत्येक स्पोरोब्लास्ट क्या है, वो सराउंडेड है, किससे सराउंडेड है, सिस्ट वॉल से, हार्ड एंड सिस्ट वॉल यहां पर। और इस सिस्ट वॉल को हमने क्या बोला है, स्पोरोसिस्ट कह दिया यहां पर। इस हार्ड वॉल को हमने क्या दिया है, स्पोरोसिस्ट कह दिया। अब ये स्पोरोब्लास्ट क्या होता है, ये बन गया है नाव की आकार का। मतलब कि जो स्पोरोब्लास्ट है यहां पर, वो क्या कन्वर्ट हो गया, बोट लाइक स्ट्रक्चर। इस बोट लाइक स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं स्यूडोनेविसिला।
स्यूडोडेल्फिसिला। स्यूडोडेल्फिसिला का मीन्स होता है यहां पर कहते हैं कि फॉल्स बोट कहते हैं यहां पर। जो स्यूडोडेल्फिसिला है इसका जो न्यूक्लियस यहां पर होगा ये डिवाइड होता है 3 टाइम्स, 3 लगातार डिवीजन होते हैं, जिनमें की एक होता है मेयोटिक डिवीजन। आफ्टर द डिवीजन ये फॉर्मेशंस करता है, क्या फॉर्मेशन कर रहा? 8, 1 2 3 4 मैंने बनाया, 4 उधर पीछे होंगे, तो टोटल स्पोरोजाइट्स कितने हो गए? 8। 8 स्पोरोजाइट का फॉर्मेशन हुआ। अब ये गैमेटोसिस्ट, इस स्पोरोसिस्ट है, इसको किसी अर्थवॉर्म ने इंजेस्ट किया, तो इंजेस्ट करने को वो उसके एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचता है, जहां पर उसके डाइजेस्टिव जूस इसके सिस्ट वॉल को डिसॉल्व कर देते। जब डिसॉल्व कर देते हैं तो उसके फलस्वरूप से जो 8 स्पोरोजाइट्स है दे आर द फ्री, वो लिबरेटेड हो गए, स्वतंत्र हो गए और पहुंच जाते हैं, कहां पे पहुंच जाते हैं? इन द सेमाइनल वेसिक्यूल। यहां पर भाई जब यहां से वो फ्री हुए तो किस तरह पहुंचते ये भी अननोन है लोगों को, और ये सीधे पहुंच जाते हैं किसमें? सेमाइनल वेसिक्यूल पे, यहां पर। क्लियर? मतलब दे आर द रीचेस, वो पहुंच जाते हैं, ये भी मालूम है हाउ टू दे आर द रीच। पहुंच गए कहां पे? गौर किया इन्होंने इसका मालूम तो दे आर द इंटर्ड, और वहां पर ये डेवलप होते हैं, डेवलप होते हैं स्पोरोजाइट्स पे, सॉरी ट्रोफोजाइट्स पे। आपने देखा यहां पर डेवलपिंग ट्रोफोजाइट्स एंड स्टार्ट द न्यू फ्रेश लाइफ साइकिल। हालांकि उन्होंने दोबारा फिर से वही लाइफ साइकिल स्टार्ट कर दी, तो इस तरह से इसका क्या होगा? ट्रांसमिशन होगा। तो इसमें आपने क्वेश्चन बनता है डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ द मोनोसिस्ट। फुल लेंथ क्वेश्चन आता है यहां पर, तो ये आपके पूरी मोनोसिस्ट का, तो मोनोसिस्ट 2 वीडियो में है। पहले वीडियो में स्ट्रक्चर्स है, उसका क्लासिफिकेशन है, यहां पर दूसरे में उसमें क्या है? रिप्रोडक्शन और उसकी लाइफ साइकिल के बारे में डिटेल पे दिया हुआ। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप अनसॉल्व पेपर आप देख लीजिए, उस अनसॉल्व पेपर में देखिए क्वेश्चंस के टाइप्स कैसे आते हैं, और उनके थ्रू आप देखिए कि क्वेश्चन किस तरह से आ रहा, उसी हिसाब से आपको देना पड़ेगा आंसर। अगर साइज आईगी आ गई या सिन गैमी आ गया, क्या होता है मोनोसिस्ट में, तो उसी हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आज की आपकी क्लास यही समाप्त होती है। नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट डे।